Good morning, students. I am Devinder Lamba. Today wants to discuss on very important topic that's named the last lesson. Dear students, आपकी फ्लेमिंगो बुक का ये पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऑथर के बारे में बताता हूँ। अल्फोंस डाउटे was a French novelist and short story writer that was born 1840, was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Dear students, the last lesson, फ्रैंको पर्सियन वॉर जो कि 1870 और 71 में 2 साल के लिए जो चली थी, उसके लिए लिखा हुआ है जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क की हेल्प से पर्सिया जो है वो फ्रांस को हरा देता है। पर्सिया had consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। ये सब जो कंट्रीज़ थे ये एक तरफ थे और ये पर्सिया जो है इसमें जीत जाता है। In this story, French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। इस तरीके से फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन दोनों जो है चले गए थे पर्सिया के हाथों में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़े स्कूलों पर, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नोटिस दीज इन expressions in the text, infer their meaning from the context. In great dread of means great fear. In unison can say talmail, great bustle, reapproach ourselves with, thumbed at the eyes. These are very important meaning. We will discuss after a short time. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. I is the narrator. डियर स्टूडेंट्स, 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इसमें। एक तो नैरेटर है फ्रेंच नाम का, दूसरा एम हैमल फ्रेंच टीचर है। आई इज़ द नैरेटर। कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस सुबह बहुत ही देरी से अपने स्कूल जाने के लिए मैं तैयार होता हूँ और बहुत ज़्यादा ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कोल्डिंग। स्कोल्ड होता है डांट फटकार लगाना। इससे मैं डरा हुआ था क्योंकि एम हैमल हमारे फ्रेंच के जो टीचर है वो मुझसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेगा एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड। और मैं कहता है पहला भी शब्द नहीं जानता था पार्टिसिपल्स के बारे में। सो मैं बहुत डरा हुआ था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल जाता हूँ दूर और पूरा समय वहीं बिताता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। यहाँ पर दिन के बारे में बताता है कि बहुत ही वार्म और ब्राइट जो वेदर था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वहाँ पर पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामील। सामील होता है लकड़ी का जो
काम किया जाता है, आरा मशीन एट्सेट्रा। द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सियन सोल्जर्स ड्रिलिंग मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे उस ओपन फील्ड्स में। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था कि मीन्स मैं उन पार्टिसिपल्स के रूल्स की अपेक्षा वहाँ वो सब देखूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, मैंने अपनी ताकत स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और कहता है मैं स्कूल की तरफ दौड़ने लगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं उस टाउन हॉल को क्रॉस करके गया तो कहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड थी बुलेटिन बोर्ड पर। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? कहता है मैं वहाँ से फॉर द लास्ट 2 years मैंने देखा कि वहाँ पर लास्ट 2 साल से बैड न्यूज़ आ रही थी, द लॉस्ट बैटल्स की, ड्राफ्ट की, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के। और आई थॉट मैंने सोचा, माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया है, अब क्या मैटर है, ऐसा मैंने वहाँ देखा। वट कैन बी द मैटर नाउ। द नेक्स्ट पेज। देन आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ होता है आयरन का काम करने वाला, वर्स्टर, हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ, हेल्पर होता है, रीडिंग द बुलेटिन, कॉल्ड आफ्टर मी, बुलेटिन को पढ़ते हुए और कहता है मुझे बोलता है, डोंट गो फास्ट बब, बॉय इतने जल्दी ना करें, यू विल गेट टू यूर स्कूल इन पेलेंटी ऑफ टाइम, आपके पास बहुत ज़्यादा समय अभी है स्कूल जाने के लिए। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all about the breath. I thought मैंने सोचा he was making fun of me, वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, and reached M. Hammel's little garden all about of breath, हाँफते हुए दौड़ता हुआ मैं एम हैमल्स के छोटे से बगीचे से निकलकर सीधा चला गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, अक्सर जब स्कूल शुरू होता है, देर वॉज ए ग्रेट बस्टल, बहुत ज़्यादा हलचल रहती है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, इन सब का शोर सुनाई देता है डेस्क का, और लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, एक तालमेल के साथ लेसन्स का पढ़ना, वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर आइज़ टू अंडरस्टैंड बेटर, कि हमारे आइज़, हमारे ईयर्स पर हाथ रखकर बेटर अंडरस्टैंडिंग की जाती है, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर आर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का वो ग्रेट रूलर, वो स्टिक कहता है उस टेबल पर रैपिंग की जाने की आवाज़, ये सब आवाज़ें स्कूल में अक्सर आती हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं जंप करता हुआ मैं अपनी डेस्क पर गया, एंड बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर एक चीज़ें ऐसे लग रही थी जैसे संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब वहाँ बैठे हुए थे जैसा मैंने विंडो से देखा, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एम हैमल वहाँ इधर से उधर घूम रहा था अपनी स्टिक को आर्म के साथ लगाकर। आई हैड टू ओपन द डोर and go in before everybody. I had to open the door, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, and go in before everybody. Everybody was there. You can imagine how I blushed and how frightened it was. मैं कितना डरा हुआ था आप अंदाज़ा लगा सकते हो। But nothing happened, कुछ नहीं हुआ। M. Hamel saw me, M. Hamel ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत दयालुता से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटल फ्रेंज, फ्रेंज
जाइए और चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाइए। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। वी वर बिगनिंग विदाउट यू मीन्स हम तुम्हारे बगैर नहीं शुरू कर रहे हैं। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। जंप करते हुए मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल दैन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट did I see that our teacher had on his beautiful green coat. That when I saw the teacher's dress, beautiful green coat was there, his frilled, उसके फ्रिल्ड जो है कहता है उसका कोट था, शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वॉर, और कहता है कभी भी वो अपनी डिग्निबल, अपनी कढ़ाईदार जो अपनी ड्रेस थी अक्सर वो पहनता था, नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। वो अक्सर इन ड्रेसेस को इंस्पेक्शन पे या प्राइज डेज पर पहनता था। बिसाइड्स द होल स्कूल seemed so strange and solemn that was very serious at that time. सब कुछ कहता है होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलम, बहुत सीरियस दिखाई दे रहा था, चुपचाप था, गुमनाम था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty. सबसे जो स्ट्रेंज चीज़ थी वो मुझे ये लगा कि अक्सर बैक बेंचेस खाली रहती हैं डियर स्टूडेंट्स। उस दिन द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, वहाँ पर गांव के लोग पीछे बैठे हुए थे। ओल्ड होशर विद हिज 3 कॉर्नर हैट के साथ बैठा हुआ था। द फॉरनर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और साथ में बहुत सारे और लोग भी। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग उदास थे। एंड हर्शर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर होता है इनिशियल स्टेज पर जब बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है, वो वाली बुक कहता है। थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एज मीन्स अपने अंगूठे के वो निशान लग चुके थे उस पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, पेजेस पर अपनी स्पेक्टेकल्स रख कर कहता है वो अपने घुटनों के बल बुक को रखे हुए वहाँ बैठा हुआ था। वाहिल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, अपनी चेयर पर बैठते हुए उसी जेंटल टोन में बोला, विच ही हैड यूज टू मी सैड माई चिल्ड्रन, कहता है he had used to me said my children, this is the last lesson I shall give you. Dear students, children, my children, this is the last lesson I shall give you. That was the statement given by M. Hamel. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन डियर स्टूडेंट्स आपको पता है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन से ये आदेश आ चुका है कि आपको कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल आपका नया टीचर आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ बहुत ही अटेंटिवली आप इस चैप्टर को सुने। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी मीन्स नरेटर के लिए। वट ए थंडर क्लैप, सब कुछ शांत था। दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द सब सुनकर, ओह द riches, that was what they had put up at the town hall, that was what they had put up, ये टाउन हॉल की तरफ क्या था। My last French lesson, why I hardly knew how to write, my last lesson, मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब बेटे वो पश्चाताप कर रहा है कि मीन्स मैंने क्यों नहीं पहले सर के अच्छे अच्छे लेक्चर्स नहीं सुने। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स, कहता है मैं बर्ड्स
कि वो एग्स को देखने के लिए, बर्ड्स को देखने के लिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार की तरफ से कहता है स्लाइडिंग करने चला जाता था, बाय माई बुक्स दैट हैड seemed much a nuisance a while ago, so heavy, सो हैवी, उन बुक्स को इतना हैवी समझता है, टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स की बुक, ग्रामर बुक, इन सब को बहुत भारी समझता है। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, कहता है मेरे सब ये पुराने दोस्तों की तरह बन चुकी थी जिनको मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, एम हैमल जिसको मैं दोबारा नहीं देख पाऊँगा, कहता है मेड मी फॉरगेट फॉर ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मैं उसके क्रैंकी नेचर को, सख्त नेचर को कहता है मैं दोबारा नहीं देख पाऊँगा। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, उसके सम्मान में उसका अंतिम चैप्टर, अंतिम लेसन, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं सब कुछ समझ पा रहा था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मुझे समझ आया कि गांव के ये सब लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वो और स्कूल नहीं जा सकते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर ऑफ हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ showing their respect for the country that was theirs no more, कहता है ये केवल उनके लिए फेथफुल, उनकी 40 साल की सर्विस, उनके लिए रेस्पेक्ट करने के लिए वो सब लोग गांव के पीछे आकर बैठे हुए थे, ऐसा अब लिटिल फ्रेंच को समझ आया था। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. कहता अब मैंने अपना नाम सुनाई दिया, अब मेरा टर्न था उसको रिसाइट करने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear? What would I not have given to be able to say the dreadful rule, मैं उन dreadful rule participles पर नहीं पढ़ सकता था, very loud and clear and without one mistake, बिना किसी गलती से, but I got mixed up on the first words and stood there holding on my desk, मेरी डेस्क पर कहता है हाथ रख के खड़ा हो गया, मैंने जैसे स्टार्ट किया मैंने हर एक वर्ड आपस में मिक्स कर दिए, एंड माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मैं ऊपर कुछ देख नहीं पाया, और कहता है मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ी से चल रही थी। आई हियर एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल को कहते हुए, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, एंड सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग अक्सर कहते रहते हैं हर एक दिन हमारे पास बहुत समय है बा, और कहता है आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल याद कर लूँगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और जब कहता है दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द एल्सेस से पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब कहता है उसको समझ आया कितनी कठिनाई है एल्सेस के अंदर, जो मीन्स कल पढ़ने में आएंगी। नाउ दोज fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman, आपको धिक्कार है एक फ्रेंचमैन होते हुए, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट यूर ओन लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज ना ही बोल सकते हो ना लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन इतने आप बुरे भी नहीं हो, we have all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. आपके
पेरेंट्स भी कहता है इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं थे आपको सिखाने के लिए। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स पर या फॉर्म पर आपसे काम करवाते थे। कहता है दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म एट द मील्स सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी, थोड़े से धन के लिए, एंड आई, और मैं, कहता है अब ये खुद भी अफसोस जताता है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं आप पर भी ब्लेम, अपने आप पर भी ब्लेम लगाता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मैं अपने फूलों में पानी देने के लिए तुम्हें भेज देता था कि बजाय आपको लेसन्स पढ़ाने में। एंड व्हेन आई wanted to go fishing did I not just give you a holiday, और हॉलीडे नहीं देता था। कहता है when I wanted to go fishing, फिशिंग पर जाता था, did I not just give you a holiday. Then from one thing to another M. Hamel went on to talk of the French language saying that it was the most beautiful. अब एम हैमल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहता है इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज है संसार की, द क्लियरेस्ट है, द मोस्ट लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हम इसको कभी नहीं भूल सकते। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग, कहता है इस तरीके से एनस्लेव्ड होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज दे हैड द की देयर प्रिजन, ये उनके पास लैंग्वेज अगर है इसका मतलब उस प्रिजन की उसके पास चाबी है। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब वो ग्रामर बुक लेता है और उस लेसन को पढ़ता है। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं हर एक चीज़ पर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा था। ऑल ही सैड सीम सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने आज तक कभी भी सर का चैप्टर इतना केयरफुली नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और कभी भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, कहता है ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, इतने अच्छे पेशेंस के साथ क्लियर नहीं किया था। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस all he knew, the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads in one stock, इस व्यक्ति ने एक ही स्टॉक में सब कुछ, कहता है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे हेड में डाल दिया था। आफ्टर द ग्रामर ही हैड ए लेसन इन राइटिंग, एक लेसन दिया गया राइटिंग में। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, writing written in a beautiful round hand France Alsace. That was the homework given by that teacher. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. They looked, उन्होंने देखा, like little flags floating, छोटे छोटे फ्लैग्स जो है, कहता है, फ्लोटिंग होते हुए हर एक जगह स्कूल के कमरों में, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, सब लोग किस तरीके से काम कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर पर स्क्रैचिंग करने की केवल आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ कीट पतंगे उड़ रहे थे। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, नॉट इवन द लेटेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंड्स टू। इस तरीके से, कहता है, वंस सम बीटल्स, ये उड़ रहे थे, किसी का ध्यान नहीं था। हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, उन पर कोई काम कर रहा था। कहता है ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, पिजन्स की आवाज़ आ रही थी बहुत धीरे से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, नरेटर ने सोचा, फ्रेंच ने, विल दे मेक सिंग दैम इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या,
कहता है ये इन पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए प्रेरित करेंगे, कंपल्सरी करेंगे। इसी पर एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है बेटा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, एक्सप्लेन इट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट लेसन। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. जैसे ही मैंने देखा, आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, आई सा, मैंने देखा, एम हेमल बैठे हुआ था मोशनलेस सिचुएशन में अपनी चेयर पे, गैजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वो एक दूसरी चीज़ों को देख रहा था और अपने माइंड में, आँखों में, माइंड में फिक्स कर रहा था हर एक चीज़ को इस कमरे के अंदर जो भी था। फैंसी ऑफ 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, लगभग 40 साल से वो यहीं पर इसी स्थान पर था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ, अब वो उस गार्डन की तरफ देखता है विंडो से, अपनी इन फ्रंट ऑफ हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ एंड द वैलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। अब वैलनट जो ट्रीज थे वो बेटा इस के अंदर बहुत बड़े हो चुके थे, और कहता है कि इस तरीके से ये बेंचेस बहुत वार्म स्मूथ बन चुकी थी उसके 40 साल के पीरियड में। एंड द हॉफवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन, कहता है हॉफवाइन के जो प्लांट हैं उन्होंने खुद जिसने लगाए हैं अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, अब कहता है ये छत तक जा चुके हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। अब उसको अपनी सिस्टर जो पैकिंग कर रही थी ट्रंक्स के अंदर सामान, उसकी आवाज़ आती है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उनको पता था अगले दिन आपको देश छोड़ना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, अपने पूरे करेज के साथ पूरा लेसन जो है अंत तक उनको बताया। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उस सब राइटिंग के बाद उसने हिस्ट्री का एक लेसन दिया। एंड देन द bees chanted their ba, be, bee, bo, bee, those type of words in the French language given by that teacher. Down there at the back of the room, old Hosher had put on his spectacles and holding his primer in both hands, अपने दोनों हाथों में प्राइमर को होल्ड किए हुए होशर पीछे spelled द लेटर्स विद दैम, उन लेटर्स को स्पेल्ड कर रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन। इस तरीके से पूरा का पूरा जो लेसन था, कहता है उस लेसन को मैंने रिमेंबर किया, याद रखा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 चर्च की तरफ, कहता है एग्जैक्ट स्ट्रक 12 बज चुके थे। देन द एंग्लियस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी विंडोज़ की तरफ देखते हुए। एम हेमल स्टूड अप, इस तरीके से देखा उसने, वेरी पेल, बहुत पीले पड़ते हुए, इन ही चेयर, और आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उसको कभी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, उसने कहा मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, कुछ कहना चाहता था लेकिन कहता है चॉक्ड हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। एंड टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट
ही wrote as large as he could. इतना लंबा उसने लिख दिया जितना वो लिख सकता था. Vive la France. चीरकाल तक फ्रांस जिंदा रहे. वाइव ला फ्रांस उसने लिखा. देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go now. That was the last word written by that teacher. Vive la France, and say something. School is dismissed, you may go now. That was the chapter. It means, I hope डियर स्टूडेंट्स आपको हर एक बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.